Is that Sonu Kumar? हाँ जी, कौन? Myself Anuj Gupta. I'm calling from RRB, जी Railway Recruitment Board. जी सर। तो your father name is Mr. Chhatrapal Singh. Is it जी okay? जी जी। All right. आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था रेलवे में. हाँ जी Is it true or not? जी हाँ, टेक्नीशियन के लिए किया था। टेक्नीशियन के लिए किया था ना? जी। तो ये आपने कब अप्लाई किया था बेसिकली? क्योंकि मेरे पास जो स्टेटस आ रहा है रहमतपुर ओगना का आपका विलेज है ना? जी जी। तो मुझे एक बार बताएंगे आपने ये कब अप्लाई किया था बेसिकली? सर ये अगस्त के समथिंग किया था, अक्टूबर अगस्त के समथिंग किया था. जिस टाइम में आपने अप्लाई किया था आपने कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट किया था? सर नहीं, उस टाइम तो नहीं किया। एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं करा क्योंकि कोई उसका स्टेटस क्लियर नहीं हुआ था आपको? जी। स्टेटस आपको क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था? ये वेरिफिकेशन है एक तरह की. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू आस्क यू द वेरी सिंपल क्वेश्चन. टेल मी यस और नॉट. दो ही चीजों में मुझे जवाब दीजिए और अगर कुछ है तो आप मुझे उसके बारे में क्लियरली जानकारी दीजिए. आपने जब अप्लाई किया था अगस्त के अराउंड में, जी तो आपने क्या डिटेलिंग फिल की थी? सर मैंने तो मतलब दोस्त को अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, उसी ने भरा था। दोस्त को आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, उसी ने करा था? जी। क्योंकि आपकी कोई प्रॉपर डिटेलिंग है नहीं सिर्फ हमारे पास. सर प्रॉपर डिटेल का बोले तो मतलब? प्रॉपर डिटेलिंग इन द सेंस के ना तो आपके अभी कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट अभी तक आ रहे हैं आपका, ठीक है ना आपका कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अभी तक क्लियर हुआ है? नहीं सर, ठीक है वो ना तो जैसे नहीं, जब फॉर्म डालता है तो सर उसी में वो तो सारी चीजें मांगता है। मांगता है, जी। बट आपने फिजिकल कॉपीज कोई प्रोवाइड नहीं की है ना? फिजिकल इन द सेंस जी कि आप मान लीजिए एक फोटोग्राफ्स होती है, जी आपने जी जो डिटेल फिल की है और डिटेलिंग जो फिल की है जी वो आपने कोई पीडीएफ उसमें तो डिटेल में नहीं डाला ना, सिर्फ उनके नंबर्स डाले हैं जैसे कि आधार कार्ड नंबर या इस तरह की चीज अगर आपने फिल की होगी तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो डिटेलिंग नहीं आई है. एक चीज हो गई, करेक्ट है. दूसरा, आपका प्रॉपर एड्रेस इसमें शो नहीं कर रहा है. तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई अलर्ट मिला है? कोई डॉक्यूमेंट्स आपने रिसीव किया है? नहीं नहीं किया है. तो आपका एड्रेस क्या है? यहाँ पर जो एड्रेस मैं देख पा रहा हूँ जी। तो सिर्फ खानपुर सियाना लिखा हुआ आ रहा है, बुलंदशहर. ठीक है ना? इसमें है आपका पिन मेरा कोड विलेज रहमतपुर ओगना, पोस्ट खानपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। करेक्ट है, करेक्ट है. जी पिन कोड आपका आ रहा है 245405. इज इट ओके? जी जी ओके। बट आपका इसमें रेजिडेंस एड्रेस क्या है वो आपने इसमें मेंशन नहीं है. रेजिडेंस के जैसे हाउस नंबर क्या होता है, स्ट्रीट नंबर क्या होता है, नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है? सर तो फिर सर हाउस नंबर इसमें होगा 116 हाउस नंबर, बाकी स्ट्रीट नंबर कुछ नहीं होता। गांव में है मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बस खाली हाउस अच्छा, नंबर है और सीधा गांव का नाम। हाउस नंबर है और गांव का नाम है. जी देखिए, किसी न किसी कम्युनिकेशन के कारण जो है प्रॉपर डिटेलिंग आपकी हो नहीं पाई है. जी ठीक है ना? जी और हाँ, डिटेलिंग हो नहीं पाई है. तो मैं आपसे आपकी फाइल को आगे प्रोसीड कर सकता हूँ. जी ठीक है ना? जी एक तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपकी. मेक इट वेरी क्लियरली. ऑलराइट? जी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी. उसके बाद में आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, एक फिजिकल एग्जाम होगा. ठीक है ना? एक मेडिकल वगैरह के एग्जाम होंगे. इन सब चीजों की डिटेलिंग प्रॉपर आपको करनी पड़ेगी. एग्जाम सारे कंडक्ट होंगे, वो हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे आपके. जी ठीक है ना? आपके स्किल्स के लिए जो एग्जाम होगा वो उसमें ही मेंशन्ड होगा. ठीक है ना? जी आपके मुझे कुछ डिप्लोमास भी चाहिए होंगे. ठीक है? सर वो मेरे सारे पास एग्जाम हम लोग. हाँ जी, बोलिए. डिप्लोमा तो कोई मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरा तो 12th बेस्ड है। 12th बेस हो ना, तो टेक्नीशियन के लिए आपने अप्लाई किया, तो टेक्नीशियन का कोई डिप्लोमा है आपके पास नहीं या नहीं है? तो फिर आपने टेक्नीशियन के लिए अप्लाई क्यों किया? सर, उसमें जो पीसीएम मांगा था ना, तो उसमें है मेरे पास पीसीएम है, जो पीसीएम से अच्छा, 12th है, उसमें खाली अच्छा, वही अप्लाई किया था। ठीक है. अदरवाइज हम लोग किसी भी 12 बेस पर किसी भी डेजिग्नेशन पे आपको फिक्स कर सकते हैं. ऐसा कोई पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन. ऑलराइट? जी जी तो ये किसी भी डेजिग्नेशन पे आप जा पाएंगे. अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए. जी
तो ये प्रॉपर परफेक्ट एक जगह होगी जहाँ के लिए आपने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं मुझे दिल्ली करना है, मुझे हैदराबाद करना है, मुझे बैंगलोर करना है, या मुझे ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है ना? सर उसमें जॉब प्रेफरेंस थी, मतलब मैं बोलता रहा हूँ, मतलब मैंने जो फॉर्म है ना, फॉर्म का जो एक तरीके से प्रारूप होता है वो देखा नहीं ठीक से। मतलब मैंने अपने दोस्त को सारे डॉक्यूमेंट देते। मैं असल में मैं करता हूँ जॉब दिल्ली में, ऑलराइट। तो मैं जॉब करता हूँ, तो मैंने उसी को सारे डॉक्यूमेंट दे दिए जैसा उसने भर कुल दिया। मिला के कहने का मतलब वो डिटेलिंग जो है आपने फिल नहीं करी, इसीलिए कोई प्रेफरेंस नहीं है आपका। हाँ, मतलब मेरे को कोई जानकारी नहीं है, बाकी डिटेल सारी मतलब करेक्ट है, मतलब जो भी उसने भरा है वो करेक्ट है। अब आप एक काम कीजिए, डू वन थिंग माय डियर मिस्टर सोनू, जी ठीक है ना? आपको जो करना है वो मुझे बताएं। अभी बेसिकली आप किस प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं? सर, मैं तो दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब कर रहे हैं, जी ऑलराइट। किस डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हैं आप? सर, RSA। RS से, ऑलराइट। हाउ मच यू गेट देयर इन अ मंथ? सर 21,000। 21,000, ऑलराइट। इज देयर एनी हॉलीडेज? सर वीकली ऑफ रहता है। वीकली ऑफ रहता है। इट्स अ संडे हॉलीडे और नहीं प्रेफरेंस डेज पर होता है? सर, जो जो गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं एक तो वो मिलती हैं, और एक वीकली ऑफ मिलता है, मतलब कि मंथ में 4। देखिए सोनू, ऑलराइट, देखिए सोनू, मैं इस फाइल को आपकी आगे प्रोसीड करूंगा, जी ठीक है ना? जी और आप अपने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, फिजिकल कॉपीज, ठीक है ना, और व्हाट्सएप के थ्रू, ऑलराइट। सर, व्हाट्सअप तो नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे आप? सर मतलब उसमें जो दोबारा एडिट भी किया था, तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था, उसमें सारा कुछ भरा था मैंने, मतलब देखिए ये। आप मेरी बात सुने, हाँ आपने प्रीवियसली क्या किया था पास्ट में, ठीक है ना? जी अब उससे लेना देना कुछ नहीं है। जी जी हम लोग कॉर्पोरेट के थ्रू काम करते हैं, जी ऑलराइट। जी अगर आपको ये वैकेंसी का रिक्वायरमेंट है, जी हम लोग सारे वैकेंसीज को दोबारा रीशेड्यूल करेंगे। जी जी आपके जितने भी एग्जाम्स वगैरह होंगे, सारे मेल्स वगैरह जो होंगी, सारी जी पोस्ट वगैरह, डाक वगैरह जो है वो आपके घर पर आएंगी, जी ठीक है ना? जी आपके बताए हुए एड्रेस पर आएंगी। जी उसके थ्रू आपको वो सारी चीजें, एग्जाम वगैरह कंडक्ट करने होंगे, वो भी हम अपने कॉर्पोरेट के थ्रू कराएंगे। एग्जाम वगैरह भी हम ही कंडक्ट कराएंगे, जी ठीक है ना? हाँ। और उसके बाद में जो भी टाइमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? जी ये सारे काम होंगे कॉर्पोरेट के थ्रू बैकडोर एंट्री पर, जिसके लिए आपको चार्ज पे करने होंगे, ऑलराइट। अगर इस चीज के लिए आप रेडी हैं तो हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। यदि आप कह रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप नहीं कर पाऊंगा और आगे की ऐसी चीजें फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो दैट इज टोटली अप टू यू, वो आप करें या ना करें। सर, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ना, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट सीधा कागज नहीं मांगता ना। करेक्ट है, करेक्ट है। मैंने आपको क्या बोला, डिपार्टमेंट ऐसे डायरेक्ट कागज नहीं मांगता भैया। नहीं मांगता। कुछ कैंडिडेट्स को हम लोग शॉर्टलिस्टेड करते हैं, जी ठीक है ना? जी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, हम जी लोग उनको बैकडोर एंट्री के थ्रू टच करते हैं। जी बैकडोर एंट्री के थ्रू उनसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट से बात करते हैं, जी पेमेंट के लिए उनसे सेटअप लगाते हैं, क्योंकि जी सारा डिपार्टमेंट अगर भाई लीगली ही चलेगा ना, जी तो फिर ऊपर की कमाई और काम और इधर उधर कॉर्पोरेट और वैकेंसी से जो बची रहती हैं, जी उनके लिए पैसा जो जाता है जी सभी तरह के लोगों को, लाइक मिनिस्टर्स, लाइक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है ना, जूनियर ऑफिसर्स, सर मैं वो कहाँ जाते हैं भाई? नहीं सर, मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, कोई डॉक्यूमेंट का ऐसा इश्यू नहीं है। आप भी जानते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट से कोई किसी के से कुछ नहीं कर सकता व्हाट्सएप से, हैं? ठीक है। तो मतलब कि मेरा यह है, मतलब मान लो पेमेंट जो होगी वो क्या सीन होगा पेमेंट का? मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरा मोरल क्या है। जी जी एक तरह से आप इनडायरेक्ट वर्ड में समझ लीजिए, जी मेरा मोरल ये है कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सोर्स कर रहा हूँ। जी उस गवर्नमेंट जॉब को आपको देने के लिए मैं आपसे कुछ पेमेंट चार्ज करूंगा। नहीं, वो बात आपकी क्लियर है, मैं इसीलिए फर्स्ट टाइम में ही समझ गया। हाँ, तो मतलब पेमेंट का सीन क्या होगा, मतलब पहले देना होगा, बाद में देना होगा, या? ये सारी पेमेंट जो है पार्ट्स में जाएंगी, कुछ वेरिफिकेशन पे जाएंगी, कुछ जी। एग्जाम्स पे जाएंगी, ठीक है ना? फाइनल पेमेंट फाइनल पे जाएगी, ज्वाइनिंग के टाइम पर जाएगी। अच्छा। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर सॉफ्ट कॉपी पहले प्रोवाइड की जाएगी, जी सॉफ्ट कॉपी आपको रिसीव होगी, तो जी सॉफ्ट कॉपी के टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा हाफ। फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा जब आप फिजिकली वहाँ स्टेशन पे एंट्री करेंगे, जी जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग स्टेशन होगा, जी वहां पर जाएंगे।
अपना लेटर दिखाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में एंट्री करेंगे, एंट्री करके अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज है लाइक ड्रेस वगैरह या आईडीज वगैरह जो हाँ वो सब लेंगे, वापस आएंगे, जी बाहर आके हमारे आदमी को पेमेंट देंगे। मतलब 4-5 स्टेप्स में पेमेंट होंगी ये। मतलब सर फाइनल पेमेंट कितनी होगी टोटल? ये टोटल पेमेंट का खर्चा आएगा तकरीबन 5 लाख रुपया भाई, जो कि आपको पार्ट्स में पेमेंट करनी है। जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन पे आपको 20 to 30,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद में हर एग्जाम पर आपको 50-50 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा। 2 एग्जाम आपके होंगे, 50-50 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में फाइनल पेमेंट पर आपको ज्वाइनिंग लेटर की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी, उस पर आपको आधी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो बैलेंस पेमेंट है हाफ पेमेंट करनी होगी। फिर जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, स्टेशन पे एंट्री कर लेंगे जी, अपना सब कुछ हासिल कर लेंगे, अपनी ड्रेस वगैरह, अपनी बेल्ट वगैरह, अपना आई कार्ड वगैरह, अपना वॉकी टॉकी जो भी आपको मिलेगा जी वो आप हासिल कर लेंगे। बाहर आएंगे, हमारे आदमी को 50% बैलेंस पेमेंट दे देंगे आपको। तो सर ये जो पहले वाला पेमेंट का सीन है सर, बस ये गलत है, बाकी सर ये फाइनल आप नहीं। हम किसी कैंडिडेट को, सोनू एक चीज को एज्यूम करना, पढ़े लिखे हो, इलिटरेट नहीं हो, हम किसी कैंडिडेट को सपोज करो प्रमोट करते हैं, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके एग्जाम्स वगैरह कराते हैं, सब चीजें कराते हैं, सडनली फाइनल में आकर वो ये कहता है सॉरी सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं सर इंटरेस्टेड तो उस है, दौरान जब क्या तो करता है अप्लाई आदमी? किया है, अप्लाई किया है जब। देखो अप्लाई यार हर साल लाखों स्टूडेंट जो है ना यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं भाई, लाखों नहीं हजारों करोड़ों की तादाद में, और सबके सब पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही भागते हैं जी। तो क्या लग रहा है सबका सिलेक्शन हो जाता है? नहीं नहीं अरे 1 करोड़ आदमी अप्लाई करता है, 10,000 सीटें होती हैं टोटल, जी, समझ रहे हो? जी तो बाकी क्या करते हैं? बाकी तो सब ऐसे ही, मतलब वही है, फेल हो जाते हैं, फिर कोई पैसा कुछ देकर करता काम कराया जाता है भाई। अगर 10,000 सीटें है ना, जी उसमें से कम 9,000 सीटें जी हर कोटे के आदमी को अपने अपने हिस्से से दी जाती हैं कि इनको आपको बेचना है, जी ठीक है जी। 1,000 सीटें जो होती है वो सरकार चुनती है बुला बुला कर कि एग्जाम हो रहे हैं जी, इतने पास हो गए, उतने पास हो गए, मेरिट में नाम आ गया, इसमें नाम आ गया, ऐसे आ गया। जी। बाकी सारी सीटें बैकडोर एंट्री पर ही जाती हैं, आपको पता है। आप तो अकेले नहीं हो जो भाई करप्शन के शिकार हो, पूरा दुनिया शिकार है करप्शन की। हम भी पैसे देकर आए हुए हैं घूस खा के, समझ रहे हो? और हम घूस खा रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमने खिलाकर आए हैं यहाँ पर। सैकड़ों डिपार्टमेंटों में सैकड़ों ऑफिसरों को भी हमने भी पैसा दिया है। तो सर आपकी पोस्ट क्या है सर इसमें? भाई जिससे आप बात कर रहे हो वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है जी, हैदराबाद लालगुड़ा स्टेशन। ओके सर। अब आप बताएं, माइंड मेकअप कर लो, करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आपकी जगह यही कॉल दोबारा दूसरे नंबर पे चली जाएगी भाई, वो कोई दूसरा आदमी होगा। नहीं वो बात और वो मना कर देगा तो तीसरा आदमी होगा, वो भी मना कर देगा तो 5वां 6वां 100वां आदमी भी होगा जी, जो हमारे मन मुताबिक काम करेगा, हमें पैसे देगा, हम उसको काम करेंगे भाई। तो सर आपको कब तक जवाब देना है मेरे को? जब आपका मन करे जवाब दे दो, मेरे लेके 2 महीने तक जवाब मत देना, 2 महीने बाद आओगे, मैं 2 महीने तक बात कोई दूसरी जगह पे फिट कर दूंगा, मेरे पे पैसा हुआ तो बात करता हूँ। मैं देखो मतलब सर एक स्टूडेंट की लाइफ है, तो मतलब कि क्या नाम है, बिना घर को की सलाह के नहीं दे सकता ना जवाब। हाँ सर, सोनू लिसन टू माई वर्ड माई डियर यंगर चाइल्ड, जी जस्ट लिसन माई वर्ड प्रॉपरली। जी, देखो वी आर ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिना फैमिली के कन्वर्सेशन के डिस्कशन के आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अंडरस्टूड यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है। जी आप उनसे बात करें भाई, और जरूरी नहीं है कि यार हर काम हर आदमी ही करे, जी, आप समझ रहे हैं? जी जी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जी, कि हर काम हर आदमी ही करेगा, तो कोई और भी कर सकता है यार। नहीं वो आपको लगेगा, आपको जमेगा, आप पैसे दे सकते हैं, बात हो सकती है, काम हो सकता है जी तो काम करेंगे, जी, नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगी तो छोड़ देंगे, ओके है ना? जी, आप अपनी फैमिली से बात कर लो, मुझे कल बता देना मॉर्निंग में, क्या प्रॉब्लम है, इसी टाइम कॉल करके बता देना। ओके चलिए ठीक है, गुड डे। हेलो हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं सोनू कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ सोनू बोलिए। सर मैंने बात की थी घर पापा जी से। ऑलराइट। सर बताया था जैसे जैसे आप बोल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो आज की डेट में आप भी जानते हो, देखो फ्रॉडबाजी बहुत ज्यादा है सर, हाँ वो तो है। मानोगे ना इस चीज? तो उन्होंने बोला समझ कि सकता हूँ।
कि देख लो कोई फ्रॉड चीज ना हो। बाकी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी पैसा तो बंदा दे ही देगा, ये तो आप मानोगे सर। हम्म। उन्होंने बोला कि प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं अभी आपको 30 मिनट्स में कॉल करता हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जी वो आप सर। इसे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिए। जी सर, बताइए। नोट डाउन कीजिए। जी। यार आइडेंटिटी प्रूफ, जी। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, जी। आपका आधार कार्ड, जी। ठीक है, जी। और आपका अगर विलेज के अंदर कोई आई कार्ड वगैरह या राशन कार्ड या कुछ इस तरह का कुछ बनता है तो, या डीएल वगैरह हो तो। डीएल तो है मेरे पास। हाँ, तो डीएल, पैन कार्ड और आधार कार्ड, जी। ये आप मुझे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में भेजिए। जी। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप मुझे अपना कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आपका आता है तो ठीक है, अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका उसी एड्रेस पर है जी। तो हमारे लिए चल जाएगा, ठीक है। जी। उसके साथ आप मुझे अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स भेजेंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में 10th और 12th भेजेंगे आप मुझे। जी। अगर उसके बाद कोई ऊपर हायर की कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो आपके जी। तो वो भेजेंगे आप मुझे। सर वो अदरवाइज तो एडिशनल एपेरिंग है जी। कोई बात नहीं, अदरवाइज एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंदर कोई जी। सर्टिफिकेट्स हो, कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो, वो आप मुझे भेजेंगे। जी। करेक्ट है। जी। दूसरा, कोई आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, फुटबॉल का, क्रिकेट का, स्कूलिंग टाइम में, या एनसीसी का, सर ठीक वो है। तो नहीं, वो नहीं। कोई बात नहीं, अगर है तो, नहीं है तो, ठीक ठीक है, है। ठीक है। वो आप मुझे भेजेंगे। साथ जी। के साथ में आप मुझे अपना भेजेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जी। जी। किस जी। कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, अगर जी। वो है तो एक आप वो मुझे वो भेजेंगे। हाँ सर। करेक्ट है। जी। एक फोटोग्राफ आप मुझे भेजेंगे अपना पासपोर्ट साइज, जी। ठीक है जी, वो आप मुझे भेजेंगे। एक फुल फैमिली का फोटो अगर आपके पास है तो वो जी। आप मुझे भेजेंगे। फुल फैमिली का फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज चाहिए। पूरी फैमिली, जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगेगा तो उसको इंश्योरेंस के लिए इंश्योर किया जाएगा, जी। ठीक है ना। सर फिलहाल वो तो है आप नहीं एक, मेरे पास पूरी फैमिली का फोटो, मतलब ऐसा। कोई बात नहीं ना, तो जो आपके पास अवेलेबल है फिलहाल आप वो भेजिए, हाँ सर। ठीक है ना। जी। वो तो फुल फैमिली का तो तब भी रिक्वायरमेंट चला लेंगे जब आप ज्वाइन होंगे। जी। जी। तो जिस समय आप ज्वाइन करेंगे उस समय मिल जाएगा, या ज्वाइनिंग के बाद आप डिपार्टमेंट में अपने सबमिट करा दीजिएगा, सर ठीक है ना। एक जानकारी और चाहिए थी मेरे को। पूछिए मुझसे आप। सर ये जो हमारी जो प्रोसेस होगी अब, ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन वाला सिस्टम है? देखो मैं बताता हूँ, ये हाँ सर। प्रोसेस होगा ऑफलाइन, जी। ठीक है, लेकिन इसके सारे फीचर्स जो रनिंग करेंगे वो ऑनलाइन की तरह ही करेंगे। अच्छा सर। जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए वेरिफिकेशन जो आएगी वो वेरिफिकेशन जी। प्रॉपर रूट करेगी, ठीक जी। है जी, आपसे प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी। जी। साथ में आपके जो टेस्ट होंगे जी। वो टेस्ट हम लोग आएंगे, सारे टेस्ट की डिटेल्स वो जी। हम लोग अपने बैकडोर से वो उसे कंप्लीट कराएंगे, जी। ठीक है जी। जी। उसके बाद में आपका एक टेलीफोनिक राउंड भी होगा, ठीक है जी। जी, वो भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे। उसके जी। बाद में आप जब फिजिकली विजिट करेंगे जी। स्टेशन पे, जी। वो आपका फिजिकली होगा, फिजिकली आपको विजिट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करा दिया जाएगा। फिजिकली विजिट करेंगे, आप वहां जाएंगे, अपना ड्यूटी इंचार्ज को, अपना स्टेशन मास्टर होगा तो अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाएंगे, ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे, जी। ठीक है जी। सारी जो जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे जो आपके घर पे पहुंचा होगा, या सॉफ्ट कॉपी आपको जो मिली होगी जी। वो लेके जाएंगे। वो आपको ओरिजिनल आपका ज्वाइनिंग लेटर दे देगा, आपको ओरिजिनल आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड दे देगा, ठीक है जी। आपसे थम्स वगैरह के इम्प्रेशन वगैरह लिए जाएंगे, जी। ठीक है जी। उसके बाद में आपको वो ड्रेस वगैरह जो मिलेगी आपको, वो आपको जी। प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। ड्रेस में पूरी किट होती है, शूज होते हैं, बेल्ट होती है, आईडी कार्ड्स होते हैं, उसके वो होते हैं, बिल्ले होते हैं, ब्रॉच होते हैं, ठीक है जी। ड्रेस होती है, बेल्ट होती है, टाई होती है, इस तरह की जो जो जिस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग होता है वो सारी जी। चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। वहां पर आप रजिस्टर में अपनी एंट्री करेंगे, सिस्टम पे आपका नाम चढ़ जाएगा। जी। उसके बाद में आप सेम डे से जॉब करेंगे या नेक्स्ट डे से जॉब करेंगे, या जो भी आप टाइम बताएंगे उस डे से आप जाके अपनी ज्वाइनिंग को कमांड करेंगे। आपका बायोमेट्रिक होगा प्रॉपर तरीके से, समझ रहे हैं, जी। सर वो इसमें सारी जैसे चीजें। कुछ ये कंफर्म है कि मतलब कि कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी?
भाई देखो मैक्सिमम जो बैक, अगर आप ऑनलाइन की सारे प्रोसेस को रूट करेंगे जी तो इसमें लमसम जो आपको टाइम लग जाता है वो करीब करीब 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। जी ऑफलाइन का जो प्रोसेस होता है पैसों को लेकर जो काम किया जाता है जी। उसमें मैं मान के चलो 30 से 40 दिन तो है, तो तीस से सर चालीस दिन का प्रोसेस तो चलेगा। 30 से 40 दिन बोले तो सर फरवरी के शुरू में। फरवरी का शुरू मान लो या जनवरी का एंड मान लो, जी सर, तब ये तक जो आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। ज्वाइनिंग की डेट है मतलब। हाँ जी। भाई इस दौरान आपकी भाई आज डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे, जी कल आपकी वेरिफिकेशन वेरीफाइड होगी। जी ठीक है जी। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद में आपके टेलीफोनिक राउंड होंगे। टेलीफोनिक राउंड कंप्लीट होने के बाद में आपको टेस्ट के लिए लेटर पहुंचेंगे। जी ठीक है जी। टेस्ट के लिए लेटर पहुंचेंगे तो या तो आप टेस्ट के लिए खुद चले जाएंगे टेस्ट जी देने। जी ठीक है जी। या उसको ले दे के बार के बार काम निपटा दिया जाएगा। आपका टेस्ट आएगा, आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट के बाद आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट जैसे कंप्लीट होगा आपको खबर आ जाएगी कि भाई मेरा टेस्ट फलाना फलाना टेस्ट मेरा क्लियर हो गया। ठीक है जी। हाँ, सर। ये और वो डिपेंड करता है डेजिग्नेशन क्या है, डिपेंड करेगा डेजिग्नेशन क्या है, जी। पोस्ट क्या है, उस हिसाब से टेस्ट होते हैं। तो सर इसमें पोस्ट क्या रहेगी? जो मैंने मतलब अपना फॉर्म देखा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो देखा था उसमें गुवाहाटी है, मतलब मेरा जो वो है, जो सेंटर डला हुआ हम्म। है, जो गुवाहाटी से डला हुआ है मेरा नहीं, फॉर्म। वहां नहीं जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हाँ हाँ सर। जब भी हम लोगों का काम बैकडोर से किया जाता है जी तो कैंडिडेट के 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसे कोई भी स्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। जी अगर उस रेडियस स्टेशन पर किसी की मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जी मतलब वैकेंट सीट ओपन नहीं है, यानी कि जगह खाली नहीं है, जी सर। तो क्या किया जाता है उस जगह पे से खाली आदमी को जो ऑलरेडी रनिंग है जी उस आदमी को कुछ फ्यू डेज के लिए, फ्यू मंथ्स के लिए ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जगह पर। जी आपको वहां अपॉइंट कर दिया जाता है, जी सर। बात खत्म हो जाती है। तो सर हमारी तो कोशिश सर दिल्ली की करना है। आपकी कोशिश दिल्ली की, तो ये आपके रेडियस से 40 किलोमीटर के अंदर है। सर वैसे तो दूर है, मतलब 40 तो नहीं, समथिंग 100 के आसपास है, मतलब 100 जो। के आसपास है तो मैं पता करूंगा, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है तिलक ब्रिज के आसपास वगैरह अभी जी कुछ सीटें वैकेंट हैं। आपने शायद सुना होगा तिलक ब्रिज। तिलक ब्रिज। सर ये इसी में ही है, शायद दिल्ली में ही तो पड़ रहा है ये। हाँ जी। हाँ सर देख लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करो, फिर आगे के प्रोसेस को रूट करते हैं। ठीक होगा। सर ठीक। काम तो 100% होगा ना सर? देखो अगर काम नहीं होता तो मुझे भगवान ने तो आपका अचानक आके ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया। नहीं सर, वो तो हाँ, ये बात तो मैंने। ठीक है ना। जी एकदम से मुझे सपने में तो आया नहीं होगा कि कोई जी आदमी है। जी। डिपार्टमेंट क्या करता है सोनू, बेसिकली डिपार्टमेंट होता क्या है। हाँ सर। डिपार्टमेंट अगर मान लीजिए 1000 सीटें हैं ना, सपोज करो, जी तो 900 सीटें जो हैं, जो भी डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज के लोग होते हैं हाँ सर। वो अपनी जेब को गर्म करने के लिए, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, हर डिपार्टमेंट को पॉलिटिशियंस को पैसा देना होता है क्योंकि जी पॉलिटिशियन ही डिपार्टमेंट को रूट करते हैं। जी ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक एक एक आदमी को पैसा दिया जाता है। ये आप भी समझते हैं कि कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो जो आप मुझे कहो कि बिना घूसखोरी के चल रहा है। नहीं सर, ऐसा तो आज की डेट में नहीं है। बिना घूसखोरी के कोई डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है। काम हुआ आपका 1101%, उसके लिए आप निश्चिंत हैं, वो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं। हाँ सर, क्योंकि ये बात है ना। काम जब रनिंग करेगा तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ सर, वो तो है, क्योंकि जेन्युइन जो चीज होती है वो पता लगती रहती है बंदे को। खुद ब खुद पता चल जाएगा, तुम्हें ऑटोमेटिकली अपडेट होगी चीजें। नहीं, एक बार नेगेटिव सोच ही आ जाती है ना, क्योंकि आज की डेट में नहीं सर नहीं, आप भी जानते हो गलत फ्रॉड का। थोड़ा है। भाई समझे नहीं, हाँ गलत थोड़ा है, गलत थोड़ा है। अब मैं आपसे एक बता रहा हूँ, मान लीजिए कल आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, वेरिफिकेशन के बाद में आपको 30,000 की पेमेंट करनी है। जी एक 30,000 रुपये पेमेंट करने के बाद में जब आगे का प्रोसेस चलेगा आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि अब मेरा प्रोसेस ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। जी सर। अंडरस्टूड है। जी तो या तो नुकसान आपका सिर्फ 30,000 ही होगा जी अगर हम गलत होते हैं तो। जी ठीक है ना। या तो आपका नुकसान सिर्फ 30,000 ही होता है अगर हम गलत होते हैं तो। यदि हम एकदम सही होते हैं तो आपको 30,000 देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा काम अब वर्क ऑन द प्रोसेस है, सिस्टमेटिकली वेज में चल रहा है। ठीक है ना। अब मेरे को फाइनल एंड तक 5 लाख रुपीज का पेमेंट करना है। उसके बाद में अगर हमारे लिए कुछ अपनी मर्जी से कुछ करना चाहो, दैट इज टोटली अप टू यू। सर वो तो हो जाएगा कोई। घबराओ मत।
ऊपर वाले का नाम लो। और देखो एक चीज और, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वन टाइम डोर को नॉक करती है भाई, वो किसके डोर पे कब नॉक करेगी नोबडी नोज। हाँ सर वो तो है सर, वो कुछ नोबडी अपना नोज, किसी को नहीं लक, पता। वो कुछ अपना लक भी है। कुछ अपना लक भी है, सही है, ठीक है ना। ठीक है। किसी किसी को आदमी को इतना मेहनत और संघर्ष करने के बाद कुछ नहीं मिलता, किसी किसी आदमी को घर पे मुंह धोए बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। ये लक पे डिपेंड करता है, नहीं सर वो बात तो है। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका काम हो, और काम होगा डेड शॉट। मैंने ये नहीं कहा आपको कि आप वन टाइम में पेमेंट दो जो कि आपका नुकसान हो, आप पार्ट्स में पेमेंट दो जो कि आपको पता चलता रहे हाँ भाई मेरा काम चल रहा है। हाँ सर, जो बंदा सर इतनी ऊंची पोस्ट पे सर, वो सब जानता है कि एक किसान का बेटा मतलब कैसे पैसे लाता है, मतलब सब जानते हो आप। यार आपको क्या लग रहा है हम कोई एकदम से मतलब इस हाँ मैं वही डेजिग्नेशन पे आए हैं क्या? वही बात बोल रहा हूँ सर, हम क्योंकि भी संघर्ष करके आए हैं, हमें पता है पैसे की कीमत क्या होती है। जी और कोई सोचे ना सोचे यार, आप देखो हाँ ऊपर वाला जरूर देख रहा है भाई। आंख बंद करके अगर बिल्ली दूध पिएगी तो क्या उसे ये कोई देखता नहीं है? सर, देखता है जब भी। देखता है ना। तो वही हिसाब है मेरे भाई, हमारे भी घर में सब परिवार है, हम क्यों चाहेंगे किसी आदमी की दुआ बद्दुआ लेंगे हम। नहीं सर वो तो काम होगा, डॉक्यूमेंट दीजिए, वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है सर। चलो ठीक है, गुड लक। ठीक, थैंक यू। हेलो। हाँ भाई। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलो भाई क्या हाल है? सर बढ़िया, आप बताओ। मैं ठीक हूँ भाई। सर फोन बताओ। आया, सर अभी फोन आया था सतीश राणा सर का। अच्छा, सर वेरिफिकेशन के लिए आया था। मेरे को खबर आ गई थी, जी। लेकिन मैं किसी काम में फंसा हुआ था, सोचा था कि बाद में कॉल करूंगा। वेरिफिकेशन नहीं, वो टेलीफोनिक राउंड कंडक्ट हुआ तुम्हारा। जी। हाँ, मैं बाहर आया था ना किसी काम से, इस वजह से अच्छा फोन अच्छा। नहीं कर पा रहा था। हाँ जी। तो बताओ क्या हुआ सर? सर उन्होंने जो जो जानकारी ली थी वो मैंने दे दी वैसे। अच्छा, हाँ। जानकारी ली थी मैंने दे दी है, क्या क्या पूछा? सर मेरे बारे में, मेरा नाम पूछा, सन ऑफ पूछी, डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, हाँ 12th पूछी थी, कौन से सन में करी है, हाँ। और मैन ये चीज पूछा था कि आप पे कोई केस तो नहीं है, मतलब। अच्छा, हाँ। हाँ वो इसलिए ना कि एक्चुअली क्या है, बैकडोर एंट्री तो कई बार क्या होता है, जी। थोड़ा सा उन्हें नहीं पता है इस चीज के बारे में, जी। लेकिन क्या है थोड़ा सा जिसको वेरिफिकेशन कंफर्म कर लेना चाहिए, पता चले कोई किसी तरीके का कोई हाँ सर। कुछ हो, और हाँ आगे जाके फिर वो प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये सारा टफ ही टास्क हो जाता है। जी। समझ रहे हैं? तो जी। जो आदमी उसे करवा रहा है, जी। हमारे सीनियर अधिकारी हमें लेटर दे देंगे कि तुमने क्या वेरीफाई करा, जी। ऐसे कैसे आगे इस पे इंक्वायरी सेटल होगी तो क्या करेंगे। जी। तो उन कुछ पॉइंटों से बच के निकलना पड़ता है, बस यही पता करा था और कुछ भी। कितनी लंबी कॉल थी? सर 7 8 8 9 मिनट बात करी थी सर ने। 8 9 मिनट में सिर्फ ये 3 सवाल ही पूछा? नहीं सर और भी पूछे थे, मतलब। मतलब कुल मिला के प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट किया था? हाँ, मतलब शरीर के ठीक। बारे में भी पूछा था कि आपके कोई कट मार्क तो नहीं है, उनका मैंने बता दिया था मेरे लेफ्ट हैंड में है शरीर कट। के बारे में नहीं होता बेटा, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। जी हाँ। वो इसलिए पूछा जाता है, जी। यदि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जी। भगवान न करे किसी भी दुर्घटना वश या जी। किसी भी कारणवश जी। उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चीज हो जाती है, कोई हैपनिंग हो जाती है, जी। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारा आदमी है कि नहीं है। जी। तो उस पर कोई बॉडी में कोई कोई मार्क्स है, कोई कोई चीजें हैं, जी। या किसी की हाथ पैरों की उंगलियां कम ज्यादा होती हैं, जी। या कोई कट लग रहा होता है किसी को, या इस तरह की सैकड़ों चीजें होती हैं, कोई तिल होता है, जी। किसी की आंख छोटी बड़ी होती है। जी। समझ रहे हो? जी। हाँ तो सर यही जानकारी ली थी उन्होंने फिंगर वगैरह के बारे में, यही। हाँ वो इसीलिए क्योंकि अब एग्जांपल जैसे ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, जी। उसे आइडेंटिफाई करना हो तो भाई फलाने हाथ की फलाने उंगली 6 है। 6 है। समझ रहे हो? जी। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क आदमी अपने आदमी को कैसे वेरीफाई करे उसके लिए पूछा जाता है। जी। ठीक है, अभी भाई मैं देख लेता हूँ क्या रिपोर्ट है, जी। बात कर लेते हैं, तो रिपोर्ट बनवा देते हैं। जी। ठीक है ना? उसके लिए मैं भी बोल देता हूँ। इसके बाद अब तुम्हारे को, जी। हाँ तुम पूछो क्या पूछ रहे हो? सर मतलब मेरा नहीं, ये तो जैसे टेलीफोन से हो गया, और जो वेरिफिकेशन वैसी जाएगी वो थाने में जाएगी क्या? थाने में जाएगी वेरिफिकेशन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बैकडोर से जो काम होता है ना, जी। वो
एक तरह की खाना पूर्ति होती है, उसमें सिर्फ चीजें क्या जब करी जाती है करेक्ट। अब जैसे कि ये था वेरिफिकेशन राउंड, ये तुम्हारी वॉइस को रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड लाइन कंडक्टेड होगी। अब इसका एक जो नॉर्मल टेप जो होगा वो सदा के लिए स्टोर हो गया। टेलीफोनिक राउंड का राउंड सिस्टम भी आजकल क्यों चालू कर दिया है, पहले अभी बीच में जैसे कोरोना आया था तो फिजिकल राउंड के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई फिजिकल राउंड में आदमी पहुंच नहीं पाया, असमर्थ है, या कोरोना के कारण जो भाई 1-to-1 आदमी नहीं हो पाता था एक दूसरे से, तो उस स्टेज पर टेलीफोनिक राउंड कंडक्ट किया जाता था और उसकी टेप को रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड रूम में स्टोर कर दिया जाता था। जैसे कि हर सरकारी आदमी की एक फाइल होती है, वो फाइल रिकॉर्ड रूम में हमेशा के लिए सदा के लिए वहाँ जमा रहती है, समझ रहे हो, रिकॉर्ड रूम में। तो ये टेप वहाँ रिकॉर्ड में जमा होगी। अब जो तुम्हारे जैसे एग्जाम वगैरह होंगे, ठीक है, उनका रिजल्ट वगैरह जो है वो जैसे ही होगा और तुम्हारा एक ज्वाइनिंग लेटर वगैरह का जो फॉर्मेलिटी, एक तुम्हारी जितना भी शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे को जितना भी इन्वेस्टिगेट हुआ है उनका एक प्रॉपर बंच बनेगा और वो रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड हो जाएगा, जमा हो जाएगा सदा के लिए। समझ रहे हो? तो सर अब इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, टेस्ट वाली? अब जो है अब ये हो गया तुम्हारा। वैसे तो मैं एज्यूम कर रहा था कि शायद वेरिफिकेशन वगैरह होगी, वेरिफिकेशन नहीं है, टेलीफोनिक राउंड कंडक्ट हुआ है। तो वो वेरिफिकेशन और टेलीफोनिक राउंड दोनों एक ही सिमिलर चीज होती हैं और एक ही का काम करती हैं, लेकिन वेरिफिकेशन से बड़ा पार्ट है इसका टेलीफोनिक राउंड कंडक्ट होने का। समझ रहे हैं? तो अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम उनको पेमेंट सबमिट करेंगे, रिपोर्ट जनरेट कराएंगे और ओके वेरीफाइड कर देंगे कि भाई योर टेलीफोनिक राउंड हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है ना? तो कंप्लीटेड डाल के उसको स्टोर कर देंगे। फिर एक लेटर जनरेट होगा कि भाई अब तुम्हारा रिटन एग्जाम है या फिजिकल एग्जाम है या ओरल एग्जाम है या मेडिकल एग्जाम है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है। फिर उसका एक लेटर इशू होगा सरकार के द्वारा, ठीक है ना, जो हम इशू करवाएंगे। वो तुम्हें वाया सॉफ्ट कॉपी भेजा जाएगा। और हाँ, ये अपनी मेल आईडी जरूर अपडेट करा देना भाई मुझे, ठीक है ना? हाँ, वाया मेल इन्फॉर्मेशन आ सकती है आपको, वाया व्हाट्सएप आ जाएगी, घर पे डाक आएगी, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है उस तरह से। फिर वो जो टाइमिंग होगी या तो हम आपको बुलाएंगे कि आप उस टाइमिंग पर जो एग्जाम की डेट, जो जैसे नॉर्मल एग्जाम की डेट आती है यार, सभी की आती है पूरी भारत में, उस डेट पे आपको आना है। फिर आप जो फर्रा कॉपी करते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज खाली छोड़ देना, वो ऑटोमेटिकली, जैसे यार हम लोग 10वीं 12वीं में एग्जाम नहीं डलवाया करते थे, वो या तो वैसे होगा या तो आपको आना होगा तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो वहीं के वहीं किसी को सेटल करके उस कॉपी को ब्लैंक छोड़ देंगे, अपने से फिल करके पास करके उसको रिकॉर्ड रूम में चला देंगे, बात खत्म। आप पर रिपोर्ट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, योर मेडिकल राउंड हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, या फिर रिटन एग्जाम हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और फिजिकल एग्जाम हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जो भी होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा फाइनल में आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुला लेंगे, तो हो गया काम। ज्वाइनिंग लेटर के लिए तो आपको 100% आना ही आना पड़ेगा। तो नहीं, हमें तो रिटन में भी कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल में भी सारा कुछ कर देंगे अपना। हाँ भाई, मेडिकल में तो सारी चीजें तुम्हारे को नहीं बुलाएंगे ना, तो तुम्हारा मेडिकल तो वैसे भी लगवाना ही पड़ेगा भाई। बिना मेडिकल लगाएगा आदमी की पुष्टि होगी, समझ रहे हो? वो सारे लीगल प्रोसेस है बेटा, वो सारे लीगल प्रोसेस हैं भाई, जो होके ही रहेंगे, होने ही होंगे, ठीक है ना? हाँ, अब मैं एक बार मैं पहले फोन करके कंफर्मेशन प्रॉपर ले लूं, ठीक है ना, फिर मैं आपको टाइम बता रहा हूँ भाई। आप अपने फादर से करोगे, आप करोगे पेमेंट ट्रांसफर, वो कैसे करोगे वो मैं आप मुझे बता देना, फंड ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आगे के लिए प्रोसीड कर दूंगा, बात खत्म जी। मतलब अब आगे के स्टेप से पहले मतलब पेमेंट करनी होगी पहले यार, 30,000 पेमेंट करना पड़ेगा ना। 30,000 पेमेंट करेंगे, फिर आपका जो भी रिटर्न एग्जाम होगा या मेडिकल होगा या फिजिकल होगा, उस एग्जाम को आपको आना पड़ेगा। एग्जाम का पहले आपके पास लेटर पहुंचेगा, लेटर पहुंचने के बाद में आपको एक पेमेंट करना होगा। पेमेंट क्योंकि यार जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उस समय एग्जामिनर के पास तो आपका पैसा पहुंचा होना चाहिए ना, तभी तो वो आपको एग्जाम में पास करेगा, समझ रहे हैं? तो वो आपके पास लेटर पहुंचेगा, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आपके घर पे डाक वगैरह जैसे भी जो भी प्रोसेस होगा वो पहुंचेगी। उसके बाद जगह पे आपको बुलाया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि फलाने आदमी से मिलना है।
आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, उनको पता होगा आपका रोल नंबर ये हो, ऑटोमेटिकली आपको फाइंड आउट कर लेंगे। जो सपोर्ट वो कर पाएंगे वो करेंगे। अदरवाइज जब कॉपी सबमिटेड हो जाएंगी तो जब वो कॉपी चेक मास्टर के पास जाएगी, जी एग्जामिनर होगा, उसको एग्जाम को एग्जाम करेगा, एग्जामिन करेगा, जी वो उसे ऑटोमेटिकली उसे क्लियर कर देगा। वो सब साइड सेटिंग से काम होता है। सबके पास पहले से पहले पैसा पहुंचा होता है, तो तभी काम होता है। जी ठीक है ना? जी और कोई डाउट? तो कोई ना, प्रोसेस तो वैसे जल्दी कंप्लीट होगी। जल्दी यार, जल्दी तो जल्दी होगी। जी जो जो टाइम लगेगा वो तो उसी टाइम के थ्रू होगी। जी हाँ, ओके अब जैसे ये हो गया, जी अब ऐसे ही टेस्ट वाला सारा सिस्टम चलेगा, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जी तो उसके अकॉर्डिंग भी आगे रूट करेंगे ना चीजें। जी और बताओ, और कुछ पूछना है तो? सर बस ये मतलब ये दिमाग में थोड़ा डाउट है, मतलब अभी मेरे पास मतलब वैसे कागजी कोई प्रूफ नहीं आया है अपना। क्या प्रूफ नहीं आया मतलब? मतलब मेरे को मतलब ये कैसे पता लगेगा मतलब कि मेरी प्रोसेस कंप्लीट चल रही है, प्रोसेसिंग मेरे चल रही है। भाई, आप पेमेंट सबमिट करोगे, अब जो आपको लेटर आएगा, और पहले ये पेमेंट सबमिट करोगे, तो जी। पेमेंट सबमिट करने के बाद में जब जी। उनके पास पेमेंट पहुंच जाएगी, जी। तो आपको आरआरबी रेलवे की तरफ से कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा क्या? ईमेल वगैरह नहीं आएगी क्या? पता तो चलेगा ना आपको कि हाँ भाई ये, अब मैं आगे मेडिकल के लिए जाऊंगा, जी। फिर रिटर्न के लिए जाऊंगा, किसके लिए जाऊंगा, जी 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जैसे ही होगा, उसका लेटर जनरेट होगा, वो आपके घर पे पहुंचेगा। जी हाँ सर, मतलब ऐसा ही तो मतलब मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो आएगा सबसे पहला अरे मेरे रिसिप्ट। भाई, वो वैसा करने के लिए एक बात बताओ, वैसा करने के लिए भाई स्टेप तो फॉलो करो। हाँ सर वो बात तो है। स्टेप तो, जब स्टेप ही फॉलो नहीं करोगे तो सोचोगे कि पहले मेरा ऐसा भी होगा वैसे भी होगा, भाई वो सब नहीं होता है। जी पहले स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं भाई, सिस्टम डिपार्ट चलता है। जी सैकड़ों लोगों के मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर होते हैं, जी सैकड़ों पेपर्स होते हैं, कितने जी। भेजूं मैं आपको? नहीं सर ऐसा। बताओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना इतना सामान रहता है भाई हमारे पास। जी हमारे पास एक अकेला आदमी थोड़ा होता है, जी सर समझ रहे हैं? जी सर कोई नहीं, आप फाइल आगे बढ़ा। फाइल आगे बढ़ा लो क्या? मैं अभी फोन करूंगा, आपको बताऊंगा, आप मुझे बताना कितने देर में पेमेंट ट्रांसफर करोगे, आपको अकाउंट डिटेल भेजूंगा, उसमें फंड ट्रांसफर करना। जी आज मॉर्निंग में, जिसे आज शाम तक आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका ये राउंड कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, बात जी खत्म। जी उसके बाद आपको वो अलर्ट किया जाएगा आपके मेल पर, घर पर, कि भाई जी। अब कल 2 दिन बाद डाक आएगी या 3 दिन बाद डाक आएगी। अब वो जी। पहले कौन सा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसकी डाक जो आएगी वो आपके पास पहुंचेगी शेड्यूल के हिसाब से, जी तो उस दौरान आपको अवेलेबल होना, वैसे वैसे एग्जाम्स होंगे। जी करने होते हैं करते हैं, नहीं करने होते हैं नहीं करते हैं, आदमी उन्हें वैसे पूरे करा जाता है भाई, सारे सिस्टम से काम होता है। नहीं सर कोई नहीं पूरा। कुल मिला के भाई आपको प्रिपेयर रहना है। मैं जी। आपको आधे घंटे में फोन कर सकता हूँ, मैं आपको 1 घंटे में फोन कर सकता हूँ पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। आप अपनी पेमेंट की व्यवस्था बना के रखो, जी ठीक है ना? ये पॉइंट कंप्लीट होगा जी तभी यार भाई, तभी तो दूसरे एग्जाम के लिए आप जाओगे। एक एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जामिनर को आपने पैसा ही नहीं दिया, किसी सेटिंग वाले को आपने कुछ दिया नहीं, वो आपके लिए क्यों कलम चलाएगा? जी बताओ। अब एक, तुम जब तक किसी को एग्जाम 10वीं 12वीं को भी मान लो नॉर्मल एग्जाम, जैसे कि तुमने 12वीं कंप्लीट किया, तो वही एग्जांपल दूंगा तुम्हारे को। जी जब तक 12वीं के लिए, जब तक तुम उसे पैसे नहीं दोगे एग्जामिनर को, वो जी। तुम्हें चीटिंग करने देगा क्या रूम के अंदर? हाँ वो पास तो करने देगा? हाँ वो तो है। तो वो तो पहले पैसे मांगेगा ना। अब तुम उसे ये थोड़ा कहोगे मैं तो पास तो हुआ नहीं हूँ सर, मैं आपको पैसे क्यों दे दूं? नहीं भाई जी हाँ चक्के पिटारे को दिमाग से बाहर रखो, जी ठीक है ना भाई? क्लियर हो? चीजें आगे बढ़ानी हो, मुझे जी अभी हाँ कहो, वरना मैं आगे कोई बात आगे नहीं करूंगा और उन्हें कह दूंगा सर ठंडे बस्ते में बैठे रहो, जो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ दो, ये कोई मैटर नहीं करा, टॉपिक ही नहीं करा। समझ रहे हो भाई? जी। हाँ, करना क्या है आप मुझे बताओ। सर नहीं प्रोसेस तो बढ़ाई है। हाँ बस, तो फिर मैं कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ थोड़ी देर में। हमारा जी काम है भाई, एक नहीं, हम रोज आना, ये रोज सैकड़ों काम करते हैं भाई, यही काम है हमारे। जी चलो खबर कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक। हाँ जी सर। हाँ सोनू, मेरी बात हुई है उनसे, जी सर। ठीक है ना? जी आगे मैंने इन्फॉर्मेशन क्रैक कर दी है, जी अलर्ट पे डाल दिया है आपको, ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ये जो रिटर्न का ये जो आपका था
जी टेलीफोनिक राउंड, जी ठीक है ना, ओके कर दिया है मैंने उनको, जी ठीक है ना, और उनको ये भी कह दिया कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप आगे फाइल गो थ्रू कर दीजिए, जी पेमेंट ज्यादा ही ज्यादा मैं 1 घंटे से पहले पहले पहुंचा दूंगा आपके पास, जी ठीक है ना। जी तो आगे के लिए मैंने उन्हें ओके कर दिया है, जी और होपफुली कोई भी, अब मेल आईडी मुझे भेज देना अभी, और जी अभी जैसे भी आज के बाद से, पेमेंट करने के बाद से, जी तुम्हारे घर पर, जी तुम्हारे मेल पर, जी तुम्हारे मैसेज बॉक्स में, जी तुम्हारे व्हाट्सएप पे जी कोई भी डिटेल्स आती है एवरी डे, जी मतलब हर 1-1.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ चेक कर लेना, जी कई बार रिफ्रेश करके भी मेल को और सब चीजों को, ठीक है, घर पे अलर्ट कर देना जी कि कोई भी डाक आती है जी मुझे तुरंत खबर की जाए, जी ठीक है भाई। और जी आपको अगर रेलवे, यार अंडरसूट है, सब चीज पढ़े लिखे हो, जी अगर मेल आएगी तो RR रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा होगा उस पर, जी ठीक है, जी तो वो भी रिफ्रेश करके कंटिन्यूसली चेक करते रखना, जी ठीक है भाई, जी और मुझे बता देना, जी ठीक है भाई। अभी डिटेल्स थोड़ी देर में शेयर आपके साथ कर रहा हूँ, जी कितने देर में आप ट्रांसफर करोगे मुझे बता दो। सर अभी पापा जी से बात करूँगा, बस बता रहा हूँ आपको कॉल। तो कॉल करके इन्फॉर्म करो मुझे, क्योंकि मैंने आगे 1 घंटे का टाइम दिया, जी कॉल करके मुझे इन्फॉर्म करो भाई अभी, जी ठीक है ना। तो मेल आईडी व्हाट्सअप कर दो। हेलो हेलो सोनू जी, एक बार ना अपनी ईमेल आईडी अपडेट कीजिए अर्जेंट बेसिस पे। ईमेल आईडी हाँ जी, सर मेरी अभी दोबारा घर बात हुई थी, एक बार आपको मैं क्लियरली बता दूं सर, क्या नाम है, पेमेंट के बारे में बात हुई थी, तो पापा बोल रहे थे कि हम भाई फाइनल पे ही दे सकते हैं, चाहे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लें सर। नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप जी मेरी बात करा दे उनसे, पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। सर कोई नहीं, थैंक यू।